आज हम बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसका कितना टाइप है और कौन सा साइंटिस्ट दिया था और एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। तो ध्यान दीजिए, मेनली चुन चुन कर यहाँ पे आपको लिखा गया है। तो देखिए एक नंबर में ही पहला ही देखिए हम लिखे हैं हेडलाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले इसका मतलब मीनिंग जो होता है तोड़ के समझिए। बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान, जीव जंतु कहे तो कुत्ता, बिलाई, भेड़, बकरी, जितना भी जीव जंतु है ना, जिसमें भी जान है, वही सारे चीज को डिवाइड किया गया है किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। किसके अंतर्गत कहेंगे हिंदी में, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसको बांटा गया है। इसका हिंदी देखिए, एकदम हिंदी कितना शुद्ध है। हिंदी देखिए, जैव वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जैव वर्गीकरण। बतिया बराबर क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसका मेनली 3 टाइप में ये किया है। जैसे जैसे साइंटिस्ट आया वैसे वैसे इसका बंटवारा किया है। मान के चलिए अगर कोई साइंटिस्ट आके कुछ कह दिया है तो उसको छोड़ा नहीं है, दूसर का साइंटिस्ट आके उसमें उंगली करके खोज के तनी कुछ ना कुछ उससे निकाला है। तो एज ए सेम वैसे ही साइंटिस्ट खोज के क्लासिफिकेशन को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी खोज के एक कुछ नया तरीका अपनाया और नया एक ट्रिक आजमा के वह भी साइंटिस्ट बना। तो आपको भी बनना है तो ध्यान रखिए। पहला ही क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या है आर्टिफिशियल कहे तो हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, क्या है कृत्रिम वर्गीकरण। आर्टिफिशियल इंग्लिश के लिए और उसको हिंदी में कहेंगे कृत्रिम, मतलब कृत्रिम वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन बांटा गया है, सिस्टम है। क्या है, यह एक सिस्टम है। पहला सिस्टम आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल में देखते हैं कौन सा साइंटिस्ट आया था। आर्टिफिशियल में कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक था। इन्होंने देखा और स्टडी किया है किसमें, प्लांट का जो है ना ऊपर का हिस्सा में खाली शेप और साइज देख रहा है। जैसे मान के चलिए हम जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, देख रहे हैं कदम का पेड़ कैसा है और क्या कहते हैं आम का पेड़ कैसा है, लीची का पेड़ कैसा है, उसका लीची कैसे दिखता है, आम कैसा दिख रहा है। यही सब चीज देख के और पढ़ के मतलब ऊपर से क्या किया, यह क्लासिफिकेशन। मतलब लीची को अलग रखेंगे, आम का गाछ को अलग रखेंगे, अलग क्लासिफिकेशन को। दूसरा वाला सिस्टम नेचुरल सिस्टम। दूसरा क्या, नेचुरल सिस्टम। इसका हिंदी जानते हैं, हिंदी देखिए आप, क्या है प्राकृतिक वर्गीकरण। वहाँ लिखे भी हैं प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। मतलब नेचर के तरह, मतलब नेचर दिया है ऐसा नहीं, साइंटिस्ट इसको किया है। क्या कौन किया है, साइंटिस्ट इसको जो है ना आके छेड़खानी किया है। जो तुम तो आर्टिफिशियल दे दिया, अब हम नेचुरल देंगे। क्या करेंगे हम, वो बैठ के कुंची करेंगे। इतना पढ़ के जो चश्मा लगा के आए हैं तो हम भी तो अपना नाम रोशन करेंगे। चलिए दे दिए हैं नेचुरल। क्या है, नेचुरल सिस्टम, उसी को कहेंगे हिंदी में क्या, प्राकृतिक वर्गीकरण। क्लियर। अब देखते हैं यह जॉर्ज बेंथम, साइंटिस्ट जॉर्ज बेंथम था। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ जो है ना आधा तो नाम है इसका, और बड़ा नाम है तो आप उतना याद करने का नहीं है। तो जोसेफ क्या है, जोसेफ या और दूसरा में जॉर्ज बेंथम। क्या है, जॉर्ज बेंथम नाम है साइंटिस्ट का। लेकिन यह देखा है खाली ऊपर नहीं देखेंगे प्लांट का, खाली साइकिल चला के जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, ऊपर घूम के नहीं, उसको तोड़ के लाएंगे, पैथोलॉजी में अच्छा से उसको अध्ययन करेंगे और उसका अंदर तक जाएंगे, देखेंगे कौन गाछ में कौन सा फंक्शन चल रहा है, कौन सा प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है जो जीवित है, या तो उसके अंदर का फंक्शन देखिएगा। इंसान के अंदर अलग फंक्शन होता है और दूसरे जानवर के अंदर अलग सा फंक्शन होता है, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन देखा दोनों तरीके से, बाहर से देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से ये ऑलरेडी देख चुका था ये वाला इस सिस्टम में, आर्टिफिशियल सिस्टम में। तो यह कहा कि नहीं हम कुछ अलग करेंगे। तो अलग करो, तो अंदर खोला और अंदर का फंक्शन देखा, तो इंटरनल
एक्सटर्नल दोनों देखा है, उसके बाद यह क्या किया है, लिखा है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने के बाद, जैसे भाई भाई में बंटवारा होता है ना, एक जगह में रहने में से हौच पोच हो जाता है, सेम क्या करेगा, अगर नहीं बढ़ता तो हम लोग आप लोग हमको पढ़ाने में दिक्कत होता और आपको क्या होता, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता, कठिन आ जाता, नानी याद दिला देता, इसीलिए बांटा गया है इसपे से। और बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं। तीसरा साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स डार्विन्स। चार्ल्स डार्विन्स तो है, इसके अलावा और कुछ कुछ है, लेकिन इसमें योगदान ज़्यादातर चार्ल्स डार्विन्स का। चांस सिगरेट नहीं है, चार्ल्स डार्विन है। सिगरेट वो जो पीने वाला वो वाला नहीं, चार्ल्स डार्विन्स। क्लियर हो गया है। उसके बाद देखते हैं, वो उसी का देखते हैं, उसका सिस्टम कौन सा है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। अब हिंदी वाला के लिए भी हम लिख के लाए हैं, क्या है, हिंदी वाला के लिए है विकास। विकास से रिलेटेड वो ढेर कुछ लिखा है। विकासात्मक या तो विकसित, क्या है, विकसित वर्गीकरण प्रणाली। आप क्या पढ़ेंगे, विकसित वर्गीकरण प्रणाली। क्लियर हो गया है यहाँ तक। अब देखते हैं इसका मोटो क्या था। ये तो बोला कि दोनों चीज़, तो आर्टिफिशियल तो वो आर्टिफिशियल कर लिया, ये तो नेचुरल अपना इंटरनल दे दिया। अब हम कौन देंगे, डबल इंटरनल थोड़ा है। तो ये इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट था, तो ये क्या किया जानते हैं, ये चल गया बढ़िया से और बोला कि डीप में पढ़ेंगे, देखेंगे। ये लाइन छोड़ देंगे हम, आप जाएंगे जानवर, कुत्ता, बिलाई, भेड़, बकरी, आदमी, मानव, ये सब में देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे स्टडी किया और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो देखा क्या जानते हैं, देखा कि इवोल्यूशन, क्या है, इवोल्यूशन, एक जंतु से दूसरे जंतु का कैसे डेवलप, मतलब कैसे बना है एक जंतु से। जैसे में मंकी से हम लोग बने हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो बने हैं, ये मेरा पूर्वज का पूर्वज 10-15,000 2500 ले लीजिए पूर्वज, क्या है, वो सब बंदर था, क्या था, बंदर था। तो धीरे धीरे हम लोग क्या बने, हम लोग इंसान बने, एक मॉडिफाई बने। अभी भी देखिएगा आदि मानव को जो हुलुलु हुलुलु करता है, मुंह इतना चाप, एकदम पूरा एकदम चमगादड़ की तरह दिखता है, मतलब हेलमेट की तरह दिखता है मुंह, तो वो सब क्या था, धीरे धीरे तो वो सब हो ही रहा है अभी मॉडिफाई। हम लोग एकदम पूरा एकदम हैंडसम हो गए, बढ़िया से बन गए, लेकिन वो सब का अभी चल ही रहा है, क्या वो मतलब बंदर से अभी ट्रांसफर हो रहा है इंसान में, ह्यूमन में, कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में वो सब लश्कल है। तो वही लश्का हुआ तो आपको एग्जाम्पल देने में आसान होता है। तो देख लीजिएगा आप हुलुलु करने वाला सबको, उससे पहले और जाइएगा, जितना जितना पहले जाइएगा उतना उतना हुलुलु करने वाला सबको देखिएगा। उसके बाद देखिए, आप देखिए, कहा जो मंकी से तो आदमी हुआ, लेकिन औरों कोई चीज़ है, बोला कि बिल्कुल हुआ है। जैसे में देखिए, फिश से एम्फीबिया, मछली से कैसे बन गया है एम्फीबिया, मेंढक। मेंढक कैसे बना, तो मेंढक कैसे बना, तो यही चीज़ को हम समझाते हैं। तो मेंढक जो बना है, एक दौरान था, उस दौरान क्या सुखाड़ी पड़ जाता, पानी का कम पड़ जाता, पानी का किल्लत हो जाता था। तो अभी का जैसा नहीं, नाला तो नाला में पानी बह रहा, कहीं डूब के मर गया, तभी क्या हो जाता था, पानी उनी का बहुत ही ज़्यादा, को 1000-2000 साल पूर्व क्या हो जाता, पानी उनी का कम पड़ जाता था। तो मछली जो है पानी के तरफ जाने के लिए कादों से लटपट वो क्या करता था, गुलाटी मारता था और क्या करता था, वो पानी के तरफ जाने का कोशिश करता था। तो कभी कभी छलांग भी लगाता था वही कादों में। तो धीरे धीरे वो जो है ना, क्या हो गया, धीरे धीरे विकसित हो गया, जिसको विकास कहेंगे, या तो डेवलप्ड हो गया, मॉडिफाई होके